अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज देख रहे हैं आप टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट 1 टेस्ट 2 को देखा होगा और टेस्ट दिया भी होगा। हमने कहा था कि जो टीचर्स लोग हमसे ग्रुप ज्वाइन किए हैं, पीडीएफ और नोट्स लिए हैं, वो लोग कॉपी पे काउंटिंग लिख लें और किसका जवाब सही होगा A B C करके आप लिखिए और मेरे पास फ़ोटो भेजिए। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कितना आपका सही हुआ है। चलिए, अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और अगर कॉन्फिडेंस में आपको कमी है तो आप ऐसा करके ज़रूर भेजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51, आज पढ़ेंगे 51 से 75 तक। सवाल नंबर 51 में है कि दरज़ैल में से मुसग़्ग़र कौन है। मुसग़्ग़र मुकब्बर का मार इम्तिहान में बहुत ज़्यादा होता है। साबका लहका का मार बहुत ज़्यादा होता है। मारफा और नकरा का मार बहुत ज़्यादा होता है। इन तमाम पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, इससे मुसग़्ग़र इसमें पूछ रहा है कौन है। नंबर 1 में बागीचा, 2 में बाग, सी में बाज़ार और डी में दिया है रेगिस्तान। तो उसमें मुसग़्ग़र कौन सा होगा। थोड़ा आपको टाइम दे रहे हैं ताकि जवाब दे सकें आप। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बागीचा, इसमें मुसग़्ग़र है। सवाल नंबर 52 में है शब्बीर हसन खान जोश, जोश क्या है। शब्बीर हसन खान जोश, जोश क्या है। सही जवाब तखल्लुस। सवाल नंबर देखते हैं 53 में जाहिद कल पटना जाएगा। जाहिद, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है। माजी, हाल, मुस्तक़बिल, माजी, तमन्नाई। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, मुस्तक़बिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए को, हाल कहते हैं मौजूद को, मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले को। और कह रहा है कि जाहिद कल पटना जाएगा, अभी फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 54 में अच्छा लड़का में कौन सी सिफत है। अच्छा लड़का में कौन सी सिफत है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुब्तदा ख़बर, सिफत मौसूफ़ या फिर और कुछ। सही जवाब क्या होगा। अच्छा लड़का में सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सिफत मौसूफ़ है। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। फेल के माना है काम, नाकाम, फेल। फेल का माना है काम, नाकाम, फेल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए, फेल के माना काम। और फे ये लाम से अगर लिखा रहे, इसको याद रखिएगा, फे ये लाम से अगर लिखा रहे और पूछ दे इसका माना क्या होगा तो बोलिएगा उसका माना होगा नाकाम। फे आइन लाम से रहे तो काम और फे ये लाम से रहे तो नाकाम। जैसे आपको सेंटेंस लिखना है तो लिखेंगे उस आदमी का फेल अच्छा है तो माना होगा उस आदमी का काम अच्छा है। लिखते हैं कि फ़ला आदमी इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो आपको फ़े ये लाम लिखना पड़ेगा। तो फ़ेल यानी नाकाम हो गया, तो फ़े ये लाम का माना नाकाम और फ़े आइन लाम का माना नाकाम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। एराब का लफ्ज़ी माना है। एराब का लफ्ज़ी माना है घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्तिहान में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ करके आपको सरदर्दी में मुब्तला किया जाता है। एराब का लफ्ज़ी माना सही जवाब ऑप्शन ए, घोड़ा दौड़ाना। जिस तरह घोड़ा दौड़ता है लगातार वैसे ही एराब भी है, ज़बर ज़ेर पेश ऊपर नीचे होता रहता है, उसको बोलते हैं घोड़ा दौड़ाना। सवाल नंबर 57 में देखते हैं कसरा का मतलब क्या होता है। ज़बर ज़ेर पेश तस्दीद। जी, कसरा का माना क्या होता है। ज़बर ऑप्शन ए में है ज़बर, बी में है ज़ेर और सी में है पेश और डी में है तशदीद। कसरा का माना सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 57-58 में काफ हुरूफ हल्की है, खुनकी है, इस्नानी है, शफ़ी है, इनमें से कौन सही है। काफ कौन सी हरूफ है? हुरूफ हल्की है, खनकी है, इसनानी है, शफ़ी है।
सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, काफ हुरूफ हल्की, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हुरूफ है जो हुरूफ हल्की है, हमज़ा हा आइन हा गैन खा। ठीक है ना। सवाल में देखते हैं 59, अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? जी आपसे रे की तादाद पूछेगा, मीम का पूछेगा, नून का पूछेगा, शीन का पूछेगा, गैन से कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना। तो बताइए अबजद इदरीसी में मीम की तादाद क्या है? 10, 20, 30, 40। सही जवाब क्या होगा? वक्त ख़त्म। सही जवाब ऑप्शन डी 40। मीम का 40, रे का 200 आता है, से का 500 आता है, गैन का 1000 आता है, नून का जो का 900 आता है। ये सब आपको जानना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 60 में, आम के आम गुठलियों के दाम झैल में से क्या है? मुहावरा है, मिसरा है, ज़रुल मिसाल है, फ़िक्रा है। क्वेश्चन नंबर 60। सही जवाब, सही जवाब होगा ऑप्शन आपका सी, ये ज़रुल मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 61 में, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ है खराश, खर्च, खौफ, खून। क्वेश्चन 61 मुअन्नस लफ्ज़। सही जवाब ऑप्शन ए, खराश जो है मुअन्नस है। ये क्वेश्चन नंबर 62 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, 62 और 63 ध्यान से सुनिएगा। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? सही जवाब ऑप्शन सी 3, जामिद मस्दर मुश्तक। इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से, बनावट के एतबार से, जिन्स के एतबार से, ये तमाम आपको पढ़ना पड़ेगा जो हमने वीडियो में दे दिया है। मारफा कितनी किस्में हैं, नकरा कितनी किस्में हैं, आलम की कितनी कितनी है, ये तमाम आपको दे दिया है। ये आपको पहले वीडियो को देख लेना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में, अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमले में ख़त क्या है? फ़ेल है, फ़ाइल है कि मफ़ूल है? अहमद ने ख़त लिखा, इस जुमला में ख़त क्या है? फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ख़त जो है मफ़ऊल है। क्या है? मफ़ऊल है। देखते हैं सवाल नंबर 63 के बाद 64 में, झैल में इसमें मारफा कौन है? जी मारफा भी आपको समझाया गया है, नकरा भी समझाया गया है। मारफा पटना, दिल्ली, बिल्ली, खलीलुल्लाह। मारफा कौन है? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 64 का, क्या आप जानते हैं इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें से सभी से के सभी होगा आपको ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज राइट। क्यों? खलीलुल्लाह भी मारफा है, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा गया है। दिल्ली कहिए या बिल्ली कहिए ये भी मारफा ही है, और पटना कहिए तो भी मारफा ही है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 65 में, झैल में इसमें मुश्तक कौन है? खेल, खिलाड़ी, खेलना। मुश्तक पूछ रहा है। खेल, खिलाड़ी, खेलना, मुश्तक। इसका भी जवाब होगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर देखते हैं 66 में, आलम की कितनी किस्में हैं? देखिए यहाँ पर आ गया खेल। आलम की कितनी किस्में हैं? 2, 5, 7, 10। और हमने आपको बहुत पहले वीडियो में समझाया था कि आलम की ओरिजिनल किस्म 5 ही है, लेकिन बोर्ड 6 भी मानता है। 6 भी सही है और 5 भी सही है, लेकिन अगर 5 के साथ 6 का भी ऑप्शन आता है तो आपको 6 पर टिक मारना है। यदि अगर आपको 2, 5, 7, 4, 11, 10 आता है तो आपको 5 टिक मारना है। तो आलम की कितनी किस्में यहाँ पर दिए गए विकल्प के एतबार से आप आलम की
5 की इसके ऊपर टिक लगाएंगे। इसके साथ में अगर 6 भी देता है तो आपको क्या करना है, आपको 6 पर टिक मारना है, ठीक है ना। तो आलम की यहाँ 5 किस्में हैं। कौन कौन? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तख़ल्लुस, उर्फ़। खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तख़ल्लुस, उर्फ़, ये 5 ही ओरिजिनल है। और एक आलम ख़ास जो लिखता है शुरू में नंबर 1 पर, उसको मिला करके 6 गिनता है। तो अगर 5 के साथ 6 का विकल्प हो तो आपको 6 पर टिक मारना है। 5 का विकल्प नहीं हो, सिर्फ 6 का हो तो 6 मारना है, और सिर्फ 5 हो 6 नहीं हो तो आपको 5 पर टिक मारना है, याद रखिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 67 में। ज़ैल में कुन्नियत की मिसाल है अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, इनमें सभी। बड़ी डिटेल्स हमने समझाया है कि कौन कौन हर्फ लगेंगे तो कुन्नियत बन जाता है। चलिए, और वो 5 टाइप के हैं, इब्ने, बिनते, अबू, और ये इसमें तीनों के तीनों दिए हुआ है। तो आपको मारना होगा टिक यहाँ पर ऑप्शन डी पर, यानी कि सब के सब क्या है, कुन्नियत की मिसाल है, कुन्नियत की मिसाल है। देखते हैं सवाल नंबर 68 में। छोटाई का माना देता है, खाली जगह पूरी कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 68 में कौन सा आप ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पर जुड़ सकता है सही से। छोटाई के माने वाला मुकब्बर, इसमें आला, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मारफा। सही जवाब ऑप्शन सी है, इसमें मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र का माना होता है छोटा। देखते हैं सवाल नंबर 69 में। अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है? अहमद भाई नेक है, अहमद का भाई नेक है, इस जुमले में मुज़ाफ़ इलैह है, कौन है? सही जवाब क्या होगा आप जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए, बिल्कुल सटीक आपको जवाब देंगे। चलिए, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अहमद का भाई। मतलब भाई की निस्बत अहमद की तरफ हो रही है, जिसमें का के की आता है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का सिस्टम होता है। तो अहमद की तरफ यह इजाफ़ा है तो ये क्या होगा, मुज़ाफ़ इलैह। जिसकी तरफ इजाफ़ा हो क्या है, मुज़ाफ़ इलैह होता है, और जिसकी हो वो मुज़ाफ़ होता है, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 70 में। गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ़ है या तख़ल्लुस है। ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है जो न पूछा जाता हो। गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा। ज़ैल में मुहम्मल लफ्ज़ कौन है? चाय, वाय, जाय, पाय। तो हम जानेंगे कि मुहम्मल किसे कहते हैं। तो मुहम्मल कहते हैं जिसका कोई माना नहीं आता। वो चाय पीने की चीज़ है, चाय पीने की चीज़ है, जाय में होता है जगह, और पाय में होता है आपका पाँव। तीनों माना वाला है, ये तीनों मौजू हो जाएगा। जो बीच में छोड़ दिया हूँ ये आपका मुहम्मल हो जाएगी। बोलते हैं पानी वोनी, रोटी वोटी, चावल वोल, दाल वोल बोलते हैं। तो जो जिसका माना आ रहा है वो मौजू, जिसका माना नहीं है मुहम्मल है। तो चाय, वाय क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 में। बड़ी आपके लिए कोशिश किया हूं और करता रहता हूं और इंशाल्लाह करूंगा। बस आपसे मेरी अदब गुजारिश है कि आप वीडियो को आप लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हिम्मत ही बढ़ता है, हमारी वीडियो आगे बढ़ती है, और लाइक न करने से तकलीफ़ होता है। तो जो आदमी आपके लिए इतना कर रहा है कि लाइक करने में आपका जाता क्या है? चलिए, टप टप या टिप टिप, ये भी इम्तिहान में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। टप टप या टिप टिप, जो भी बोलिए। ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ है? मौसूल, मारफा, इसमें सौत, इसमें आला। कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ाने वाले कमज़ोर तबका के, तो कहते हैं इसमें सूत मन होता है सो जाना, सो जाओ जा करके। इसमें सूत नहीं है, इसमें सौत है। और टप टप टिप टिप क्या है? ये इसमें सौत है। सौत मना क्या होता है? आवाज़। सौत मना क्या होता है? आवाज़। सौत मने आवाज़, ठीक है ना। तो बारिश जो होती है ना, तो टिप टिप बूंदा पड़ता है ना, उसको बोलते हैं टिप टिप या टप टप, ठीक है ना। तो इसमें सौत है, सूत नहीं है। और पूछा गया इम्तिहान में कि क्या है, तो इसमें सौत, इस पर टिक लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ज़ैल में फ़िल माज़ी की मिसाल। वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कौन सही है माज़ी की मिसाल? क्या आप जानते हैं? जवाब दीजिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। चलिए, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वह आया फिल माजी है। वह आ रहा है तो हाल हो जाएगा, आएगा फिर मुस्तकबिल हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब क्या होगा? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब ऑप्शन 3 सी। क्यों? माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये ज़माने के एतबार से फ़ेल किस्में हैं।
फिल माजी, फिल हाल, फिल मुस्तकबिल। सवाल नंबर 75 देखते हैं। चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ है। चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ है सूरज, महताब, आसमान, सितारा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। महताब के माना भी चांद होता है, आफताब के माना सूरज होता है, सूरज के माना सूरज होता है, और महताब के माना चांद, और चांद के माना भी चांद, और कमर भी आएगा तो आपको चांद ही समझना है। कमर के माना भी चांद, महताब के माना चांद, और चांद के माना भी चांद, तीनों मुतरादी लफ्ज़ हैं। देखते हैं सवाल नंबर 75 के बाद 76, 7-8 क्वेश्चन और इस PDF में, इसलिए उसको मुकम्मल करके 84 यानी कि 84 तक पूरा कर देते हैं। इंशाल्लाह फिर आपकी ख्वाहिश होगी और वीडियो को अपने लाइक करके दोस्तों में शेयर करने की कोशिश किया और आपने एक अच्छा कमेंट लिखा तो इंशाल्लाह मैं फिर मज़ीद वीडियो भी दूँगा। सवाल नंबर 76, ख्वाहिश का मुतरादी लफ्ज़ क्या है? ख्वाहिश लिखा है ना, उसको बोलते हैं ख्वाहिश का मुतरादी लफ्ज़ क्या है? आरज़ू, चाहत, तमन्ना, इनमें सभी। सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल 77 में, इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? बशर, मर्द, आदम, बंदा। मुतरादिफ किसे कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम को, एक जैसे। अल्फाज बहुत सारे हैं, उसके माने एक आते हैं, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। जैसे कि लड़का और बेटा, रंज, गम, दुख, तकलीफ़, सब मुतरादिफ लफ्ज़ है। ठीक है ना। तो इंसान का क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बशर। बशर के माना भी इंसान, इंसान के माना भी इंसान। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सुबह का ज़िद क्या है? दिन, शाम, रात, रोज़। सुबह का ज़िद, सुबह का क्या होगा? सही जवाब है शाम। रात मत लिखिएगा, रात पर टिक मत लगाइएगा, सुबह का शाम। दिन का रात होगा, सही ना, सुबह का शाम होगा ज़िद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 में, नफ़ा का ज़िद क्या है? जी नफ़ा का ज़िद क्या है? फ़ायदा, सूद, नुकसान, कमी। नफ़ा का ज़िद, देखिए नफ़ा माने मुनाफा होता है, नफ़ा होता है, और नफ़ा का ज़िद क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा ऑप्शन में नफ़ा का नुकसान, नफ़ा का नुकसान हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 80 में, सदा का माना क्या होगा? याद रखिएगा, सदा वाला और अब्द वाला, ये दो क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे आएंगे। अब्द या तो आइन से देगा, अब्द या तो अलिफ से देगा, सदा या तो स्वाद से देगा, सदा या तो सीन से देगा। यहाँ भी आपको समझाता हूँ, मेरी इस काबिज़ को कबूल कीजिए, मेरी कोशिश को मेहनत को कबूल कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए सदा लिखा है स्वाद से, अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सदा लिखा है स्वाद से एक, और एक सदा होता है आपको सीन से। ठीक है ना। तो अब पूछेगा कि सदा का माना क्या होगा? सही जवाब चुनिए। तो सदा अगर स्वाद से है, सदा अगर स्वाद से है तो चुनिएगा, सदा के माना होता है हमेशा। स्वाद से है तो आवाज़, स्वाद से है तो आवाज़, स्वाद से है तो आवाज़, और सदा अगर सीन से है तो माना होगा आपका हमेशा। याद रखिएगा। ऐसे ही फिर ध्यान सुनिएगा, ये बहुत थोड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन है। सदा चारों आपको लिख के दिखाता हूँ, फ़ायदा करेगा। देखिए अब्द दिया है ऐन से तो माना होगा ग़ुलाम। ठीक है, अब्द के माना ग़ुलाम। अब्द अगर बे से दिया है, अलिफ से दिया है, अलिफ से दिया है तो माना होगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा। और अगर यहाँ से दिया है और सदा दे रहा है आपको स्वाद से तो माना होगा आपका आवाज़। स्वाद से है तो आवाज़, और सीन से है तो फिर माना हो जाएगा आपका हमेशा। ये चार क्वेश्चन आपको रट लेना है, अब्द और अब्द। ठीक है ना। तो आपको इंशाल्लाह दो क्वेश्चन आपके यहीं हल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 81 में बढ़ते हैं कि लफ्ज़ों का मानादार मजमुआ को कहते हैं। लफ्ज़, जुमला, फ़िक्रा, फ़ेल। क्वेश्चन नंबर 81 है।
तो लफ्ज़ों के मानादार मजमू क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन जी बे होगा, यानी कि जुमला कहते हैं। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्फ, फेल, जुमला, मुहावरा। सही जवाब ऑप्शन ए हर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 83 देखते हैं, मौजू का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में क्वेश्चन आपसे आएगा। इस वीडियो में अंदर कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्तिहान में आपके आएंगे, और कल की वीडियो में भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आएंगे 5 से 7 क्वेश्चन, और फर्स्ट वीडियो में भी आपके, यानी कि कुल आपके टोटल ग्रामर इसी वीडियो से आने वाले हैं। यकीन नहीं है, इम्तिहान के बाद आपको अफसोस होगा। मैं कहता हूँ आप यकीन करें, वीडियो को बार बार देखें और इसको याद ज़रूर करें। अगर आपकी ज़रूरत हो तो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स हमने बहुत बेहतरीन सटीक तैयार किया है, बिल्कुल कंप्यूटराइज तैयार किया है। ये आपका रिवीजन के लिए भी आपको इसका भी आंसर शीट आपको मिल जाएगा, ग्रामर का भी। चलिए, तो मौजू का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा मौजू का दूसरा नाम कलमा है। कलमा दूसरा नाम क्या है? मौजू है, तो मौजू दूसरा नाम क्या है? कलमा है। सवाल नंबर 84 जो ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे इस बात को कहते हुए विदा हूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके लाइक करने से वीडियो हमारे आगे बढ़ती है और हौसला भी बढ़ता है। इंशाल्लाह आप इम्तिहान तक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे कैसे इम्तिहान में आपको कामयाबी मिलेगी। तो अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है? सही जवाब ऑप्शन सी है, फेल मजहूल की मिसाल है। फिर मिलूँगा किस खास वीडियो में कोई ग्रामर या उर्दू अदब लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।